सबका विकास, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही बिजली? कोई भेदभाव तो नहीं है ना? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी गई। कितने लोगों ने वैक्सीन दी है? वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? देखो सच बोलना, मुझे वैक्सीन का पैसा नहीं लगा है ना? सपा और बसपा की सरकार होती है ना, ये वैक्सीन सब बाजार में बिक जाती, किसी को मिलती नहीं। आपको किसी ने पैसा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे वैक्सीन उपलब्ध कराई। कोरोना कालखंड में गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला कि नहीं मिला? सबको दाल, तेल, नमक, सपा की सरकार में ये खाद्यान्न कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के गुर्गे सारा राशन खा जाते थे। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वाहन जी का हाथी का पेटी इतना बड़ा था कि सारा राशन निकल जाता था, गरीब को कुछ मिलता ही नहीं था। आज तो फ्री में दवा भी है, फ्री में राशन भी है। ये बताओ, कोरोना कालखंड में आजमगढ़ का सांसद समाजवादी पार्टी का मुखिया है। कितनी बार उन्होंने आजमगढ़ का दौरा किया? 2 साल में एक भी बार नहीं आए। और भाइयों बहनों, अकेले कोरोना कालखंड में 3 बार मैंने आजमगढ़ का दौरा किया था। आजमगढ़ का दौरा, एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील राजनीतिक दल के रूप में सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्व किया। हर गरीब के साथ, हर नौजवान के साथ, हर महिला के साथ हमने अपनी संवेदना को जोड़ करके विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, ये तो एक झलक है। अभी हमने तय किया है, 10 मार्च के बाद जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 6 चरणों के चुनाव हो गए भाइयों बहनों, और जोरदार चौके और छक्के लगे हैं। 350 से विकसित भारतीय जनता पार्टी 6 चरणों में प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अगर आजमगढ़ जिला सहयोग कर लेगा भाइयों बहनों, ये 330 तक रिकॉर्ड जाएगा, 330 तक स्कोर पहुंचेगा। 330 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। और मैं इसीलिए आया हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो ये तय किया गया है, जब 10 मार्च के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए अब तक हम सरकार की ओर से, भाइयों बहनों, अब तक हम सरकार की ओर से 15,000 रुपए का एक पैकेज 2017 से प्रारंभ किए हैं। अब मैंने तय किया है, सब सरकार बनेगी तो इस राशि को बढ़ा करके 15,000 से बढ़ा करके बेटी को 25,000 रुपया देंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध
करवाने का काम भी करेंगे, फ्री में स्कूटी। और यही नहीं भाइयों बहनों, यही नहीं, बेटी की शादी के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए 2017 में मैंने प्रारंभ की थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए देते हैं। अब अगले 5 साल के अंदर 51,000 की राशि को बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, 1 लाख। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया होगा, ट्यूबवेल के बिल को हमने भी आधा किया है और अगले 5 साल के अंदर इस ट्यूबवेल के बिल को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया और अगले तय किया अभी हम 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, उनका तो नारा ही है कि सबका साथ लेकिन सफाई खानदान का विकास। उसके अलावा वे किसी का विकास ही नहीं चाहते। और भाइयों बहनों, हमने नारा दिया है सबका साथ और सबके विकास का। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद 2 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन मिलती थी उस समय रोक दिया था, पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल 12,000 रुपए सालाना पेंशन की जनों के लिए की, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए की। और भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ परिवारों को पेंशन दे रहे हैं रुपए सालाना है। अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना करेंगे। सपा बसपा के लोग परेशान हैं कि पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है, नियत साफ होनी चाहिए। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे बहस करने लगे, साहब आप लोग अपने विकास को गिनाते हैं, हमने विकास कराया। मैंने कहा भी कौन सा तुमने विकास कराया बताओ। तो मुझसे क्या कहते हैं, कहते हैं हमने विकास कराया। मैंने कहा विकास बताओ कौन सा तुमने कराया है। कहा साहब हमने गांव गांव में बाउंड्री वॉल बनवाई है। समाजवादी पार्टी का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के एक महापराक्रमी राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था और सालार मसूद काची को बहराइच के पास
चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने किया था? महाराज सुहेलदेव ने किया था। आप याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेसवे प्रारंभ की, और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज महाराज के नाम पर किया और उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था। उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय डबल इंजन सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा और देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं। हमने तो विकास कराए हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी धाम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के स्मारक को भी भव्य स्वरूप देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है।